यह एक टाइम कैप्सूल था जिसे पूरे 50 वर्षों तक जमीन के नीचे दफन रखा गया था। इसके अंदर स्कूल की पहली बैच के छात्रों द्वारा लिखे गए पत्र थे। स्कूल की 50वीं वर्षगांठ के दिन इस कैप्सूल को खोला गया और उन पत्रों को नए छात्रों में यादगार के रूप में बांट दिया गया। उसी रात मुझे गलती से वह पत्र मिल गया जो मेरे बेटे को मिला था। उस पेज पर घने अंकों, नंबर्स की एक लंबी श्रृंखला लिखी हुई थी जिसने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। मैं MIT में एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, इसलिए यह देखकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक वैज्ञानिक की गहरी जिज्ञासा से प्रेरित होकर मैंने उन अजीब लगने वाले अंकों का अध्ययन करना शुरू किया। मैंने उन अंकों के एक समूह को लिखा और उन्हें 7 हिस्सों में बांटने की कोशिश की। पहला हिस्सा 1 से 9 की तारीख से मेल खाता हुआ लगा। यह तारीख 9/11 की उस दुखद घटना से मेल खाती थी। मैंने आगे जांच की और पाया कि उस घटना में मरने वालों की संख्या भी इन अंकों से मेल खाती है। इसके बाद मैंने बाकी हिस्सों की भी जांच जारी रखी। मुझे एहसास हुआ कि इन अंकों में दिए गए तारीख और मौतों की संख्या पिछले 50 वर्षों की हर बड़ी आपदा से बिल्कुल मेल खाती है। लेकिन हर समूह में कुछ अतिरिक्त अंक भी थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या दर्शाते हैं। कागज पर की गई भविष्यवाणी के अनुसार अगली आपदा कल होने वाली थी और उसमें 81 लोगों की मौत होने की संभावना थी। मैंने तुरंत अपने सहयोगियों को यह चौंकाने वाली खोज बताई, लेकिन उन्होंने इसे महज एक संयोग मानकर हंसकर टाल दिया। अपनी खोज को साबित करने के लिए मैं पूरी रात टीवी के सामने बैठा रहा और खबरें देखता रहा, लेकिन अंततः मुझे नींद आ गई। जब मैं जागा तो बाहर तेज बारिश के अलावा कोई आपदा नहीं हुई थी। मैं उलझन में था और काम पर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक भारी ट्रैफिक जाम मिला। इंतजार करते हुए मैंने अनजाने में अपनी गाड़ी की नेविगेशन स्क्रीन पर नजर डाली। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी वर्तमान लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स उन रहस्यमय अतिरिक्त अंकों से बिल्कुल मेल खाते हैं। तभी मुझे समझ आया कि वे अतिरिक्त अंक दरअसल आपदाओं के स्थान कोऑर्डिनेट्स को दर्शा रहे थे। घबराकर मैं तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से जाम की वजह पूछी, लेकिन अधिकारी ने मुझे डर से देखा और अचानक विपरीत दिशा में भागने लगा।